हेलो बच्चों, मैं आपकी टीचर फ्रॉम मिसेस कॉन्वेंट स्कूल। ओके बेटा, चलिए अब दोबारा से हम लोग जो बाकी की पंक्तियाँ 8th क्लास की जलियांवाला बाग में बसंत की जो पंक्तियाँ बची हुई हैं उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं। कुछ कलियाँ अधकिली यहाँ इसलिए चढ़ाना, करके उनकी याद अश्रु की ओस बहाना। कवित्री श्री सुभद्रा जी कहती हैं कि हे ऋतुराज बसंत, आप यहाँ पे आइएगा। यहाँ पे जो कलियाँ हैं वो किस प्रकार आप चढ़ाइएगा, इसका वर्णन वो करते हुए कहती हैं कि ऐसी कली चढ़ाइएगा यहाँ पे जो कि अर्ध खिली हो, पूरी तरह से विकसित ना, पूरी तरह से पुष्प ना बनी हो, है ना, कि थोड़ा थोड़ा सा लगे कि हाँ पुष्प चढ़ा है कि नहीं, लेकिन पूर्ण रूप से विकसित पुष्प नहीं, या अधकिली एक प्रकार की कली आप चढ़ाइएगा और उनकी याद अश्रु की ओस बहाना। अब उनकी याद में आप, है ना बसंत जी, आप ओस के रूप में, है ना, अपने आंसू को यहाँ पे बहाइएगा। कि अब ऋतुराज बसंत खुद तो आंसू नहीं बहा सकते हैं, तो कवित्री जी कहती हैं कि हे ऋतुराज बसंत, आप यहाँ पे कुछ ओस, है ना, ओस गिरा देना, और वो क्या है, अश्रु का रूप होगा, आंसू का रूप होगा। ठीक है, कलियाँ पूर्ण रूप से विकसित नहीं होनी चाहिए, ऐसी चढ़ाइएगा, और यहाँ पे ओस की कुछ बूंदे यहाँ पे ज़रूर आप बिखेर दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए। तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर, शुष्क पुष्क कुछ वहाँ गिरा देना तुम जाकर। अब देखिए, बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या, कौन मरा है, यहाँ पर वृद्ध भी मरे, है ना, तड़प तड़प कर, की गोली लगी होगी, बेचारे तड़प तड़प के मरे हैं, और उनकी याद में क्या गिराना आप, शुष्क सूखे हुए कुछ फूल तुम लाके उनकी याद में यहाँ पे बिखेर देना, गिरा देना। इस प्रकार जो कवित्री हैं वो चाहती हैं कि हाँ ऋतुराज बसंत यहाँ पे आए, है ना, कुछ बाहर की चीज़ें यहाँ पे दिखें, लेकिन पूर्ण रूप से बाहर यहाँ पे ना, है ना। आगे देखिए क्या कहा गया है। सब कुछ करना किंतु बहुत धीरे से आना, यह है शोक स्थान, यहाँ मत शोर मचाना। ये देखिए सुभद्रा जी क्या कहना चाहती हैं कि आप सब कुछ करना, बसंत जी, ऋतुराज जी, आप आइएगा, सब कुछ, फूल मत खिलाइएगा, कलियों के रूप में रहिएगा, यहाँ पर आप कलियों को ही उनकी याद में चढ़ाइएगा। हाँ, जहाँ पे कहते हैं वृद्ध यहाँ भी मरे हैं, तो उन स्थानों पे आप थोड़े शुष्क फूल, सूखे हुए कुछ फूल वहाँ पे तुम गिरा देना। क्यों? क्योंकि वो तड़प तड़प के मरे हैं। तो इस प्रकार जो कवित्री जी कहती हैं कि आप आना, लेकिन बहुत धीरे से आइएगा। ये क्या है, एक शोक का स्थान है, ये दुख का स्थान। यहाँ पे कहते हैं ना, देख कर व्याकुलता, आकुंठता इंसान के मन में उठती है कि किस प्रकार हमारे निहत्थे देशवासी यहाँ पे शहीद हुए हैं अंग्रेज़ों की वजह से। तो इस प्रकार की ये कविता है, ऋतुराज बसंत का आवाहन है, लेकिन ऐसे स्थान पे, शोक स्थान पे ऋतुराज को धीरे से आने का आमंत्रण देती हैं, निमंत्रण देती हैं सुभद्रा जी, और अपनी जो अंदर की व्यथा है उसको पाठकों को बताने का प्रयास करती है। ठीक है बेटा, तो ये कविता देशभक्ति कविता है, आपको इस कविता से बहुत सारी सीख लेनी चाहिए, है कि नहीं, किस प्रकार हमें देशभक्ति, है ना, अपने देश के लोगों से ईर्ष्या नहीं बल्कि प्रेम करना चाहिए, क्योंकि वो आपके भाई बहन हैं। ना जाने कितने लोगों ने अपने देश के लिए शहीद, है ना, शहीदी दी है ना, वो लोग कुर्बान हुए हैं अपने देश पे। तो उनके लिए हमेशा जब भी अवसर मिले उनके लिए आप प्रार्थना कीजिए, है ना, उनको नमन कीजिए, यही उनके लिए एक भावभीनी श्रद्धांजलि होगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के प्रश्न उत्तर ये सब कराएंगे।